यहाँ की जनसंख्या यहाँ की पावर है, परेशानी नहीं पावर है। कैसे पावर है? प्रूफ हो जाने के बावजूद भी उस आदमी को सज़ा नहीं मिल पाती है, या ऐसा कंडीशन समाज में नहीं डेवलप किया जाता है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं डेवलप किया जाता है कि एक एक आदमी को सुधारा जा सके। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें अपने जो बेईमानी वाला लेवल है, जो परसेंटेज, उसको कम करना है। जब तक अब बेईमानी वाले लेवल में बहुत सारी बातें आती हैं, हर चीज़ जो हमको ख़राब कर रही है इस देश के अंदर, उसका लेवल डाउन करना है। और डाउन करने के लिए जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आज क्या है कि जीरो से नहीं शुरू हो रहा है, ऊपर से भी नहीं शुरू हो रहा है, सबको छुट्टा छोड़ दिया गया है। जब एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में इंटर होता है तो प्राइमरी स्कूल से ही अगर चाहे तो उसको ये डिसाइड कराया जा सकता है कि इसका फ्यूचर क्या है, ये क्या करेगा। यहाँ पे बात होती है कि बेरोज़गारी बहुत है, जनसंख्या बड़ी ज़्यादा है। आज हमारे आपके देश में जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अर्थात इस मामले में हमारा टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। और ये भी कहेंगे कि इतनी जनसंख्या है तो कैसे देश का विकास होगा? यहाँ की जनसंख्या यहाँ की पावर है, परेशानी नहीं पावर है। कैसे पावर है? अब आप सोचो कि लोग बहुत ही आराम से कह देते बड़ी बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं है, लेकिन वाकई में अगर इस देश का विकास करना है, इसको विकसित करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आपके घर में एक गार्जियन होता है ना, परिवार को चलाने वाला, जैसी उसकी इनकम होती है वैसे ही आपको व्यवस्था देता है ना, और उसी व्यवस्था के हिसाब से आपका गुजारा कराता है, उसी व्यवस्था से चलता है। वैसे इस पूरे देश का जो इनकम है, उसी इनकम के बेस पे इस देश में हर एक व्यक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए और देश को आगे ले जाने की योजना बननी चाहिए। अब आप देखो, पुलिस है तो 24 घंटे ड्यूटी। अगर पूरे भारत के अंदर जितने भी पुलिस हैं, अगर उनकी आप टोटल कर लें, जो भी हो, हम कहते हैं अनुमान के मान चलो 2 करोड़ पुलिस हैं, ऐसा मान लिए, 1 अरब 40 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है, जिसको हम एक तरह से 1.5 अरब के आसपास समझ रहे हैं। अगर इनमें छोटे बच्चों को, बहुत बुजुर्ग आदमी को निकाल दिया जाए तो 1 अरब 1 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हमारी एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर जो भी पुलिसकर्मी हैं, एक एक के पोस्ट पे 3-3 की ड्यूटी कर दो। आप एक आदमी से 24 घंटा ड्यूटी ले रहे हो, तो अगर आपने एक पोस्ट पे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 तिरिक 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितने एम्प्लॉय हुए? 3 एम्प्लॉय हुए। जहां आपके पास 2 करोड़ पोस्ट था, वो कितने करोड़ में बदल गया? 6 करोड़। एक पोस्ट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर हमें विकसित होना है, तब विकसित होने के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है। आज आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, बड़ा काम करना है, तो आप मेहनत देखते हो? नहीं देखते हो। एक आम स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, लेकिन जो आईएएस पीसीएस बनना चाहते हो वो रात दिन मेहनत करते हैं। अगर इस देश को वाकई में विकसित होना तो इसे रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ऊपर जाना है तो बिना मेहनत किए कैसे जाओगे? और इस मेहनत को जारी रखने के लिए पूरा डिपार्ट सुधारना पड़ेगा। पहला कि आपने पोस्ट, जो वैकेंसी आप बता रहे हो कि भैया सैलरी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, नौकरी नहीं है, तो पहले हर एक पोस्ट पे 3-3 कैंडिडेट रखो, हर एक पोस्ट पे। अगर आपके यहाँ 15 करोड़ ड्यूटी है तो 15 या 45 तुरंत हो जाएगा। और रही बात सैलरी की, तो हमारा देश है, हम कम भी सैलरी लेके देश का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब विकसित हो जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसे व्यवस्थाएं होंगी, तो हम हाई सैलरी पे भी रह सकते हैं। तो जहां हम एक ही आदमी को 50,000 दे रहे हैं, हम वहां क्या कर सकते हैं? 20-20 हज़ार का 3 आदमी रख दें। काम की क्वालिटी बढ़ गई, नौकरी सबको मिल गई, बेरोज़गारी डाउन हो गया, और जो भी काम है उसको करते समय सब अलर्ट भी रहेंगे। एक ही आदमी 24 घंटे काम कैसे करेगा? उसकी भी तो शारीरिक क्षमता है ना, वो लगातार कैसे काम करेगा 12 घंटा? फिर वो सो गया, कोई दुर्घटना हो गई तो जवाब देंगे इसकी ड्यूटी थी। क्या करे, ड्यूटी है तो उसको कभी छुट्टी मिलती है? त्यौहार है तो आप धूमधाम से डीजे बजाओ थे, रोड पे नाचा थे, और पुलिस वाला पीछे पीछे तोहर राखता है कि मार कर लेगा तू सब। अगर वहाँ पे अलग अलग फोर्स हो तब कि भैया 4 घंटे जाओ, आप देख के आओ, फिर हम आते हैं। अब देखो सब एनर्जी से भरे रहेंगे। बैंक काहे 8 घंटा चल रहा है? बैंक को 16 घंटे करो, सुबह 6 बजे से खोलिए, उसको 8 घंटे के बाद दूसरा शिफ्ट चलाइए। काहे एक दिन का काम 10 दिन में हो रहा है? एक दिन का काम उसी दिन करो ना।
एक आदमी को 80,000 सैलरी दे रहे हैं, 2 पार्ट करो, 2 मैनेजर रखो, 2 कैशियर रखो, सब बढ़ाओ संख्या। कैसे नहीं बेरोजगारी खत्म होगी? एक जिले में 2-2 डीएम रखो, एक छुट्टी पे सर्दी भवा तो काम बंद, भैया डीएम साहब नहीं है ना, तू 150 किलोमीटर से आई है डीएम के ऑफिस, बड़ा आसानी से कर दें डीएम साहब के बुखार भवा, अब क्या करेगा? दूसरा डीएम बैठा है ना, वो काम करेगा। अगर किसी हॉस्पिटल में जा अब ऑपरेशन होना है, कई ऐसा बात डॉक्टर साहब नहीं हैं, तब तुम्हारा और दूसरा डॉक्टर अवेलेबल है, तुरंत सर्जरी स्टार्ट। तो हमें अपना काम पहला नंबर ब्रेक नहीं करना है, और ब्रेक नहीं करना है तो हमें हर एक पोस्ट पे 2 या 3 एम्प्लॉय को पोस्ट करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो तुरंत ये जो बेरोजगारी है ये तुरंत ख़त्म। सेकेंडों का काम, जिसको 70 साल में देश नहीं ख़त्म कर पा रहा है, ये सिर्फ 1 दिन का काम है। अगर कोई इस बात से नाराज़ होता है कि नहीं हमारी सैलरी कम हो रही है, तो भैया जहाँ ज़्यादा मिले तो वहाँ चला जाए। हमें इस देश को बनाना है तो हमें सबको दुख झेलना पड़ेगा, और आगे चल के सबको सुख भी झेलना है। पर्सनल लाइफ बनाने के लिए आप दुख झेल देते हैं, देश के विकास के लिए आप दुख क्यों नहीं झेलेंगे? और देश आपसे ऊपर है, आप देश से ऊपर नहीं है। आज देश को ज़रूरत है कि हम 8 घंटा नहीं 24 घंटा काम करेंगे तो करना पड़ेगा। जब देश पे आक्रमण होता है तो आर्मी वाले को खाना मिलता है, समय मिलता है, वो स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इमरजेंसी है। आज हम अगर 10 दिन खड़े होकर लड़ लेंगे तो देश को बचा लेंगे, फिर ज़िंदगी भर हमको आराम लिखा है और करते रहेंगे। तो आज ये इस देश में इमरजेंसी है। किस चीज़ की इमरजेंसी है? इमरजेंसी है जो यहाँ की लेटेस्ट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी। तो पहले इस बेरोजगारी को ख़त्म करिए। 10 साल 5 साल जितना लगे सब जम के मेहनत करें, और 8 नहीं 24 घंटे करिए, क्योंकि मुझे इसे विकसित करना है। और हर एक पोस्ट पे डबल ट्रिपल करो ना। अभी देखिए तुरंत जितनी है उसका 3 गुना नौकरी सेट, फिर उसी तरह से आपके व्यापार में भी आ जाएगा। और स्थिति क्या है कि कोई कमा रहा है तो कमाते जा रहा है, और कोई नहीं पा रहा तो 1 रुपया नहीं पा रहा है।